Hi everyone, this is Ruby Yadav here. Today I want to discuss about implicit function. Friends, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसा कि इम्प्लिसिट फंक्शन नाम है कि इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन को जानने से पहले हम लोग फंक्शन जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन का टाइप होता है, ठीक है। और फंक्शन के बारे में हम लोग फंक्शन टॉपिक में, फंक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कि x और y में एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें कि y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स the relation between x and y such that y cannot expressed in terms of x, then such type of function is called an implicit function. The relation between x and y such that y cannot expressed in terms of x। x और y में ऐसा रिलेशन हो जिसमें y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वैसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज साइन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अनदर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। आप देखो कि इस दोनों फंक्शंस में y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लो, y और x को पूरी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। y को x के टर्म में एक्सप्रेस पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। सो दीज फंक्शंस आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब हम लोग को पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इस इम्प्लिसिट फंक्शन का dy/dx कैसे फाइंड करते हैं। वर्किंग रूल। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या क्या वर्किंग रूल करना पड़ता है। फर्स्ट, एट फर्स्ट डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले जो मेरा फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। टेक the term
containing dy by dx on left side and the term do not contain सबसे पहले हम लोग फंक्शन जो दिया रहेगा गिवन फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद जिस टर्म में dy बाई डी एक्स कंटेन होगा, जिस भी टर्म जो टर्म dy बाई डी एक्स को कंटेन करेगा उसको एक साइड में रखेंगे और जो टर्म dy बाई डी एक्स को कंटेन नहीं करेगा उसको दूसरे साइड में रखेंगे। यानी कि dy बाई डी एक्स को जो टर्म कंटेन करेगा उसको लेफ्ट साइड में रख लेंगे और जो टर्म dy बाई डी एक्स को कंटेन नहीं करेगा उसको राइट साइड में कर देंगे। और इसके बाद dy बाई डी एक्स हम लोग फाइंड कर लेंगे कि dy बाई डी एक्स कितना हुआ। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो टर्म dy बाई डी एक्स को कंटेन करेगा उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो टर्म dy बाई डी एक्स को कंटेन नहीं करेगा उसको राइट साइड में रखेंगे और इसके बाद dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन होता है कि x और y में एक ऐसा रिलेशन हो जिसमें y को x के टर्म में एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते हो, वैसे रिलेशन को बोलते हैं, वैसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फाइंड dy बाय dx। y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। आपको देख के लग रहा है ना ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि आप इसमें देख लो y को x के टर्म में सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वाई। देन साइन x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में और dx प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस x। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा। अब ये x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई dx बाई डी एक्स 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब cos x प्लस वाई दैट मीन्स cos थीटा से इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस
एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब आप देखिए ये टर्म डी वाई बाय डी एक्स है, यहाँ भी ये वाला टर्म डी वाई बाय डी एक्स को कंटेन कर रहा है। तो डी वाई बाय डी एक्स को आपको मैं क्या बोली थी कि डी वाई बाय डी एक्स को जो जो टर्म कंटेन करेगा उसको एक साइड रखेंगे, उसको एक साथ कर लेंगे, और जो टर्म डी वाई बाय डी एक्स को कंटेन नहीं करेगा उसको दूसरे साइड रखेंगे। तो LHS में ले आते हैं इस टर्म को जो डी वाई बाय डी एक्स को कंटेन करता है। तो इसको LHS लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। अब आप देखो इस टर्म में और इस टर्म में डी वाई बाय डी एक्स कॉमन आ रहा है कि नहीं? ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। डी वाई बाय डी एक्स और इस टर्म में क्या है मल्टीप्लाई, तो डी वाई बाय डी एक्स का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टर्म को उधर भेजना होगा। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई जो इम्प्लिसिट फंक्शन था उसका डिफ्रेंसिएशन मिला। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब हम लोग और भी फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए निकाल सकते हैं। तो आगे के क्लास में हम लोग और भी टाइप पढ़ेंगे कि और भी इम्प्लिसिट फंक्शन का और भी टाइप में कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सपोज x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये सब हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे।